लोकसभा चुनावाने देखता हुआ सगळा दल उमेदवाराने लेर बनाल्या रणनीती। भारतीय जनता पार्टी काल तीसरी लिस्टમાં 9 उमेदवाराला नामारी કરી ઘોષણા। लोकसभा चुनाव खातर कांग्रेस राजस्थान की 5 सीटा सहित 57 उम्मीदवाराला नामारी કરી ઘોષણા। નવા ચહેરાને ઉતાર્યો मैदाનમાં। सीकर की लोकसभा सीट ने सीपीआईएम खातर छोड़ी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव ने लेर निर्वाचन महकमारी काणीसू मतदाता जागरूकता खातर राख्या जा रहा कई कार्यक्रम। हनुमानगढ़ में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर लोगों ने कर्यो गयो जागरूक। होली में लेर फागोत्सव री धूम। सीकर में परंपरागत फागोत्सव में चंगर ढप माते दीगी गींदड़ नृत्य अर्दूजी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। प्रदेश में फेरू बदलेलो मौसम। 26-27 मार्च ने उत्तर पश्चिम खेतर में मेघ गर्जन साथ बूंदाबांदी होबारा आसार। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। सा मैं हूं आपके साथ अनुजा। चालो खबर जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव ने देखता हुआ सगड़ा दल चुनाव प्रचार में जुटोड़ा है। इनके साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवाराला नामारी घोषणा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी काल तीसरी लिस्ट जारी करता हुआ 9 उम्मीदवाराला नामारो ऐलान करी। इन सूची में सगड़ा 9 उम्मीदवार तमिलनाडु से हुए। सभी पार्टियां चुनावी प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर रही हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बीते कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना के पूर्व गवर्नर तिमिलिसाई सुंदरराजन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पार्टी ने कोयम्बटूर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव खातर कांग्रेस भी तीसरी सूची जारी करी। पार्टी राजस्थान की 5 सीटा सहित 57 उम्मीदवाराला नामारो ऐलान करी। कांग्रेस गंगानगर सु कुलदीप इंदोरा, जयपुर सु सुनील शर्मा, पाली सु संगीता बेनीवाल, बाड़मेर सु उमेद राम बेनीवाल, झालावाड़ बारा सु उर्मिला जैन भाया ने उम्मीदवार बनाई है। वटही गठबंधन रे मुजब सीकर री लोकसभा सीट ने सीपीआईएम खातर छोड़ दियो गयो है। कांग्रेस की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तीसरी सूची जारी की गई। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी अरुणाचल पश्चिम सीट से, जबकि पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वैतिलिंगम पुदुचेरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ से बसंत राव चौहान का नाम लिया गया है, उनके नाम का ऐलान किया गया है। तीनों लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन महकमारी काणीसू मतदाताओं जागरूक करवाना मकसद सु हस्ताक्षर अभियान शुरू कर्यो गयो। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनी दीवार माते हस्ताक्षर करार अभियान की शुरुआत करेगी। प्रशासन की काणीसू मतदान खातर लोगों ने जागरूक करवा खातर कई आयोजन कर्या जा रहा है। दीवार का जो अभियान शुरू किया गया है, उसके लिए हमारे जिले के अंदर ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र का पर्व के अंदर सब लोग भागीदार बने और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हर वोट जरूरी है, क्योंकि एक वोट हर नागरिक की उसकी पहचान बनेगा। और 19 अप्रैल को
जो वोटिंग होनी है उसके लिए ज्यादा मतदान करें और लोगों को और जागरूक करें, अपने साथ वालों को भी। जिला कलेक्टर कार्यालय में आज हमने ये मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान की वॉल बनाई है, जिसमें हमने शुरुआत हमारे कलेक्टर साहब के हस्ताक्षरों से और हमारे जो एम्बेसडर हैं जगसीत सिंह जी ओलंपियन, उनसे हमने इसको प्रारंभ कराया है। और सभी जितने भी हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं उन सब ने यहाँ पर ये शपथ के साथ अपना सिग्नेचर किया है। युवा मतदाताओं प्रेरित करवाड़ो एंथम मेरा पहला वोट देश के लिए एक मुहिम बन चुक्यो है। लोकतंत्र रा इन उत्सव में मतदान में भाग लेवा खातर युवाओं में अबार सुही खासो हरक जवाब देखो जा रहा है। थे जो वो रिपोर्ट। में देश में लोकसभा चुनाव को लेकर देश के युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भारत के भविष्य को आकार देने के लिए देश के युवा मतदाताओं को अपने मताधिकार के उपयोग के लिए जागरूक कर लगातार मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं से मतदान करने की अपील की है। हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। इस साल पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को देश की 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा पहला वोट देश के लिए नाम से एक एंथम लॉन्च कर युवा मतदाताओं से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। मेरा हमारे यंग फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए एक अपील है। इनफैक्ट मेरी हर एक से अपील है कि इस इलेक्शन में मतदान करें, आपका कर्तव्य निभाएं, देश के लोकतंत्र को जिंदा रखें और मजबूत बनाएं। आने वाले इलेक्शन में वोट कीजिए, चाहे किसी भी पार्टी को आप वोट कीजिए, लेकिन अपना पहला वोट दर्ज कीजिए। इससे आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बनेंगे। वोटिंग प्रोसेस काफी सिंपल है और हर एक नागरिक को वोट करना ही चाहिए। निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से देश के युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। युवा मेरा पहला वोट देश के लिए की शपथ भी ले रहे हैं। एंथम का प्रसारण देश भर के सिनेमा घरों में भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अबार का टेम में लगातार सोनारी कीमत में इजाफो वह है। हास्य में बीता दिन सोनारी कीमत में जबरदस्त उछाल देखने मिलो। काल इनकी कीमत दूवी ऊंचाई माथे पूगी। भारत में सोनो 67,000 रुपया प्रति 10 ग्राम रह करीब पूग्यो है, जो सोनारो नोवो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड स्तर पर दरअसल सोना पहुंच चुका है और गोल्ड की कीमतों में अचानक ये जोरदार तेजी अमेरिका में बुधवार को संपन्न हुई केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद देखने को मिली है। यूएस फेडरल की ओर से ब्याज दरों को लेकर लिए गए फैसले को सोने में तेजी के पीछे की वजह माना जा सकता है। साथ ही फेडरल रिजर्व ने साफ तौर पर कहा है कि हाल में महंगाई बढ़ने का असर मॉनेटरी पॉलिसी पर नहीं पड़ेगा और बेंचमार्क ब्याज दरें 5.25 से 5.50% पर स्थिर रहेंगी और इसके साथ ही पॉलिसी रेट में भी 3 बार कटौती किए जाने के भी संकेत दिए गए हैं। तो बेंचमार्क जो ब्याज दरें हैं वो 5.25 से 5.50% पर स्थिर रहेंगी और सोना लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसका भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा? भारतीय शेयर बाजार पर भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है और इसके चलते सेंसेक्स निफ्टी तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सकारात्मक ग्लोबल संकेतों के चलते गुरुवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 751 अंक या 1.04% से ज्यादा की उछाल के साथ 72,852 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा था। तो वहीं
NSE का निफ्टी 235 अंक या 1.08% की तेजी के साथ 22,074 पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में आए उछाल के चलते BSE पर लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों ने 5.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 374.12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 379.97 लाख करोड़ रुपए हो गया। साथ ही मार्च 2024 में अब तक 3,000 से ज्यादा महंगा हुआ है सोना, और 2023 में सोना 8,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ था। હોલી રોજ શેખાવાટી અંચલમાં ખાસ મહેતવ હે હસી ઠીઠોલી રે સાથે અઠેરી હોલી માથે ખેલ્યા જાવાળા ગીંદड़ ढप चंगरेतरी खासी पहचान है। सीकर रा लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर रा नौजवान इन कला ने देश में अनोखी पहचान दीनी है। होली ने लेर अठे फागोत्सव रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें परंपरागत नाच रे साथ दूजी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। जो होली के इस कार्यक्रम में बहुत ही आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं, जिसमें लोगों के इस शेखावाटी के लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और उसका धीरे धीरे रुझान वापस बढ़ रहा है। मकसद हमारा इतना है कि कैसे भी हो राजस्थान की ये जो कला है, ये संस्कृति है, ये जिंदा रहनी चाहिए। और हम जब तक हम जीवित है, जब तक हमारे परिस्थितियां अनुकूल है, तब तक हम इस पर जो लोक संस्कृति को जिंदा रखकर मानेंगे। हमारा यही प्रयास है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन सीकर के अंदर अपने राजस्थान, अपने शेखावाटी धरती पे जो आनंद है इस गीत को गुनगुनाने का, जो अपने राजस्थान के लोकगीत है, मैं तो ये चाहूँगा कि दूर दूर तक अपने राजस्थान ही नहीं बल्कि इंडिया में भी पता चले कि शेखावाटी नाम की जगह पे ऐसी कला भी मौजूद है जो बहुत ही लंबे समय से, पुराने समय से चलती आ रही है। होली रे मौके लोगों ने केमिकल रा दुष्प्रभाव से बचाव खातर जीवन ज्योति सामाजिक विकास संस्थान रा सदस्य केमिकल रहित हर्बल गुलाल तैयार करया है। अमित चतुर्वेदी बताया कि यह गुलाल फूलारी पत्तियां, अरारोट पाउडर, फूड कलर, गुलाब जल, केवड़ा जल और सुगंधित इतर सु तैयार कर्यो जा रह्यो है। पण कहा कि यो गुलाल पूरी तरह सु हर्बल है। प्योर हर्बल गुलाल जो कि आपके फ्लेवर पेटल्स, आपके अरारोट, आपके फूड कलर्स और कुछ सेंट, केवड़ा जल, गुलाब जल आदि से इत्यादि से तैयार कर रहे हैं। इसमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं जो कि बिल्कुल भी आपकी स्किन को हार्म नहीं कर सकते। इवन से मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि ये ईटेबल फॉर्म में है, क्योंकि आपके फूलों की पत्तियाँ कोई हार्म नहीं कर सकती, आपको अरारोट कोई हार्म नहीं कर सकती। इवन हमने इसमें फूड कलर डालने के लिए इसमें भी हमने फूड कलर को मिक्स किया है जो कि खाने के योग्य है। और गुलाब जल, केवड़ा जल प्लस जो सेंट है उससे भी किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं हो सकता। इवन हमने पैकेट के ऊपर भी इंग्रेडिएंट सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं, जबकि आप देखते हो कि गुलाल में किसी भी प्रकार का कोई इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं होता। प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में बदलाव आबारी संभावना है। मौसम महकमा ने मुजब 26-27 मार्च ने राज्य रा उत्तर पश्चिम खेतर में मेघ गर्जन रे साथे बूंदाबांदी होबार आसार है। वटे फिलहाल दिन और रात रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर चल रह्यो है। मौसम महकमा ने मुजब अगला 4-5 दिन तापमान में बढ़ोतरी होबार आसार है। और फिर से जोवा मोटी खबर। लोकसभा चुनाव ने देखता हुआ सगला दल उम्मीदवार ने लेर बना लिया रणनीति। भारतीय जनता पार्टी का तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवार नामारी करी घोषणा। लोकसभा चुनाव खातर कांग्रेस राजस्थान की 5 सीटा सहित 57 उम्मीदवार नामारी करी घोषणा। नुवा चेहरा ने उतारे तो मैदान में सीकर की लोकसभा सीट ने CPIM खातर छोड़ी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव ने लेर निर्वाचन महकमा की कारणी से मतदाता जागरूकता खातर राख्या जा रहा कई कार्यक्रम। हनुमानगढ़ में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर लोगों ने कर्यो गयो जागरूक। होली में लेर फागोत्सव री धूम। सीकर में परंपरागत फागोत्सव में चंगर ढप माते दीगी गींदड़ नृत्य और दूजी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
પ્રદેશમાં ફેરું બદલેલો મોસમ 26-27 માર્ચને ઉત્તર પશ્ચિમ ખેતરમાં મેઘગર્જન સાથે બૂંદાબાંદી હોબાળા આસાર. આચાર્ય બુલેટિનમાં એટલું જ. નમસ્કાર.